भानुमति कौन थी? कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। यह एक बहुत प्रचलित कहावत है। महाभारत की कहानी में बहुत से ऐसे पात्र हैं जिनकी कहानी बहुत कम सुनने को मिलती है। ऐसी ही है भानुमति की कहानी। भानुमति एक बहुत सुंदर, बुद्धिमान और साहसी महिला थी जिसने कहीं से ईंट और कहीं से रोड़ा इकट्ठा करके अपना कुनबा परिवार जोड़ा था। भानुमति कंबोज के राजा चंद्रवर्मा की पुत्री थी। भानुमति के सुंदरता के किस्से दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। गुणवान और बुद्धिमान थी। कंबोज गांधार से सटे एक साम्राज्य आर्यावर्त का हिस्सा था। सुंदरता के अलावा भानुमति को अपनी शारीरिक शक्ति और बुद्धिमत्ता के लिए भी जाना जाता था। उन्हें लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती त्रिवंकों का एक संयोजन कहा गया था। कहा जाता है कि जब चंद्रवर्मा को संतान नहीं हो रही थी तो उन्होंने त्रिविंका से प्रार्थना की थी, जिसके बाद भानुमति का जन्म हुआ था। जब भानुमति की आयु विवाह योग्य हुई तो उनका पति चुनने के लिए स्वयंवर आयोजित किया गया था। स्वयंवर का अर्थ है स्वयं के बल पर विजय प्राप्त करना। भानुमति के गुणों के चर्चे दूर दूर तक काफ़ी प्रसिद्ध थे, जिस वजह से भानुमति के स्वयंवर में शिशुपाल, जरासंध, कर्ण और अन्य शक्तिशाली राजाओं के साथ दुर्योधन भी शामिल हुआ था। दुर्योधन अपनी मां गांधारी से भानुमति के सुंदरता के किस्से सुनकर बड़ा हुआ और वह अपने लिए भानुमति को जीतने पर आमादा था। जब स्वयंवर के समय भानुमति अपनी दासियों के साथ राजाओं के पास से गुजर रही थी तब उसकी नज़र कर्ण पर पड़ी। कर्ण को भी भानुमति पहली नज़र में पसंद कर लिया था। भानुमति को देखकर दुर्योधन उसके रूप पर मोहित हो गया था। वह चाहता था कि भानुमति उसे ही वरमाला पहनाए, लेकिन जब भानुमति उसके आगे से गुजर गई तो वह क्रोधित हुआ और उसके हाथ से माला लेकर अपने गले में डाल ली। यह देखकर वहां मौजूद सभी राजाओं ने अपनी अपनी तलवारें निकाल ली। अपने कर्तव्य की भावना को देखते हुए कर्ण ने अपनी इच्छा को दबाते हुए दुर्योधन का भानुमति के पिता और उनकी सेना के खिलाफ बचाव किया, जिन्होंने दुर्योधन को चुनौती देने के लिए कदम बढ़ाया। दुर्योधन भानुमति का हाथ पकड़कर उसे महल के बाहर ले जाने लगा। उसने जाते हुए सभी को चुनौती दी कि कर्ण को परास्त करने के बाद मेरे पास आना। पराक्रमी कर्ण को देखकर जरासंध को छोड़कर सब लोग पीछे हट गए। जरासंध भी भानुमति से विवाह करना चाहता था। कर्ण ने उससे युद्ध किया और उसे हरा दिया। यह जरासंध के जीवन की पहली हार थी। वह कर्ण से बहुत प्रभावित हुआ और उसने उसका सहयोगी बनने की कसम खाई। कर्ण ने तुरंत जरासंध की वफादारी दुर्योधन को हस्तांतरित कर दी। इसी तरह जरासंध कौरवों का सहयोगी बन गया था। इस प्रकार दुर्योधन ने भानुमति का अपहरण कर लिया था और उसे जबरन हस्तिनापुर ले आया। भानुमति को हस्तिनापुर ले आने के बाद दुर्योधन ने खुद को यह तर्क देकर सही ठहराया कि भीष्म पितामह भी अपने सौतेले भाइयों के लिए अम्बा, अंबिका और अम्बालिका का हरण करके ले आए थे। भानुमति अंत में उसे अपने पति के रूप में स्वीकार करती है और कुछ ईंट और रोड़ा इकट्ठा करती है। दोनों की दो संतानें हुई। पहला लक्ष्मण, जिसे कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु ने मारा था, और दूसरी थी पुत्री लक्ष्मणा, जिसकी अपहरण भगवान कृष्ण के जम्बावंती से जन्मे पुत्र शंभु से विवाह हुआ। भगवान कृष्ण के पुत्र सांबा ने लक्ष्मणा से विवाह हुआ था। हालांकि युद्ध के बाद ना तो भानुमति का पति बचा और न ही उसके सबसे अच्छे दोस्त कर्ण। इसके बाद भानुमति ने अर्जुन से शादी कर ली और इसी तरह भानुमति ने अपना परिवार बनाया। भानुमति ने कुनबा जोड़ा, इसी कारण ये कहावत बनी, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। भानुमति ने महाभारत में कोई बड़ी भूमिका नहीं निभाई। उसका उल्लेख केवल दो स्थानों पर है, स्त्री पर्व और शांति पर्व। स्त्री पर्व में गांधारी के अनुसार भानुमति बहुत बुद्धिमान और शारीरिक रूप से भी मजबूत थी। वह कुश्ती के लिए भी दुर्योधन का मजाक उड़ाती और चुनौती देती थी। दुर्योधन के साथ रहने के बाद वह बहुत बदल गई थी। गांधारी ने कहा था कि भानुमति अभी भी बहुत खूबसूरत महिला है, लेकिन अंदर से बहुत दुखी और टूटी हुई है।